बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी आपका 14 है, बी सी 6 है और ए सी बी 90 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। ए सी बी आपका 90 डिग्री है। एच लाइज ऑन ए सी सच दैट बी ए सी आपका 45 डिग्री है। तो बी ए सी आपने फाइंड करना है। इट्स मच बेटर बेटा कि अगर आप ट्राइंगल को ना दोबारा अलहदा यहाँ पे ड्रॉ कर लें। सो ए सी बी आपके पास गिवन है, तो ये ए एंगल आपने फाइंड करना है। ए एंगल के सामने आपको परपेंडिकुलर गिवन है, यानी ए के सामने परपेंडिकुलर ये। बी अगर होता तो बी का परपेंडिकुलर ए सी होता, यानी ऑपोजिट साइड। तो ए एंगल फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइप आपका साइन थीटा लगेगा। मीन साइन ए इक्वल्स टू 6/14। ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 6/14। So we have A equals to 25.37 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है आपका ए एच आपने फाइंड करना है, लेंथ दिस वन। यानी कैसे करेंगे आप, ए सी फाइंड कर लेंगे, ए सी में एच सी को आप माइनस कर देंगे, विल गेट ए एच। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस माइनस करेंगे स्मॉलर ट्राइंगल के बेस के साथ। ये अब हम क्या कर लेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को लहदा लहदा ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ए बी सी जो ट्राइंगल है ये मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एंड देन एच बी सी ट्राइंगल ये ड्रॉ कर दिया। इजी रहेगा आपके लिए सॉल्व करना। तो ए सी फाइंड कर लेंगे और ए सी फाइंड कर लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, देन विल गेट ए एच। बिगर ट्राइंगल में आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। सो बेस फाइंड करनी है आपने। सो वी हैव द बेस ए सी इक्वल टू 12.65। सॉल्व कर लेंगे आप पाइथागोरस लगा के। सेकेंड ट्राइंगल में देखें, आपको एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और आपने बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan थीटा। tan 45 इक्वल टू 6/8c। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एच सी इक्वल टू 6/tan 45। तो एच सी आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि tan 45 आपका 1 होता है, तो एच सी 6। अब एच सी आपका ये 6 है और टोटल आपके पास 12.65 है आपका ए सी। तो ए सी माइनस एच सी विल गेट ए एच। तो माइनस करेंगे 12.65 माइनस 6 विल गेट 6.65। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको ट्रेपीजियम गिवन है, आपने ये एंगल फाइंड करना है और ये लेंथ फाइंड करनी है, क्यू आर और पी क्यू एस। सबसे पहले क्या करेंगे, एस क्यू आर को अलहदा ड्रॉ कर लिया मैंने। क्यू आर मुझे चाहिए और गिवन मुझे कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को देखेंगे पी क्यू एस को। यहाँ पे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में उसने कहा पी क्यू एस, ये एंगल फाइंड करें। ये एंगल जब फाइंड कर लेंगे, दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एस, आपके ऑल्टरनेट एंगल है, जी बन रहा है आपका। तो ये एंगल क्या आएगा, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्यू ये परपेंडिकुलर है, अकॉर्डिंग टू एस आपका 4 सेंटीमीटर आपका परपेंडिकुलर है। तो क्यू फाइंड करना है, tan थीटा से tan इनवर्स करके 3/4 वी गेट 36.87 डिग्री। और ये 36.87 यहाँ पे भी है, तो ये मैंने एंगल फाइंड कर लिया जी 36.87। अब इस लेंथ को यूज़ करके पी क्यू 4 है आपका और इस लेंथ को यूज़ करके 3 पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाएं आप, तो कैन वी फाइंड एस क्यू, यस। ये हाइपोटेन्यूज है इन दोनों का, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर गेट हाइप स्क्वायर। तो हाइप क्या आएगा आपका 5। ये सॉल्व कर दिया मैंने। सो वी हैव एस क्यू इक्वल टू 5, ये 5 आ जाएगा। नाउ वी हैव दिस 5, ये आपने 5 फाइंड कर लिया एंगल के साथ है, यानी कि बेस है आपका 5 इस एस के साथ। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है आपका tan थीटा। ओके 5 क्यू आर और 5 आपका tan 36.87, 5 मल्टीप्लाई होगा इस साइड पे, 5 tan 36.87। सो वी हैव क्यू आर इक्वल टू 3.87, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की तरह। मतलब ए पे अगर आप खड़े हुए हैं ना, ये बिल्डिंग है आपकी, लेवल ग्राउंड पे आप खड़े हुए हैं, 38 सेंटीमीटर अवे है वो आपसे। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर अगर आप देखते हैं तो स्ट्रेट लाइन के साथ 33 अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहाँ पे अगर आप टी पे हैं, आप नीचे देखते हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है स्ट्रेट लाइन के साथ, ये याद रखना है आपने। तो अच्छा, यहाँ पे आपने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस गिवन है आपको 38,
एंगल आपको गिवन है 33, तो सिंपल परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है और एंगल भी गिवन है, तो tan थीटा आपका परपेंडिकुलर बेस और tan 33 वैल्यू थीटा की पुट की, TF वी नीड टू फाइंड 38 आपका बेस है, तो TF इक्वल्स टू सॉल्व करके 24.68। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, बिग एन हाउस की हाइट जो है आपकी 72 है और वो 125 मीटर अवे है, जहाँ से मुझे एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करना है तो बेस गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो एंगल tan थीटा लगेगा। tan थीटा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, वैल्यूज पुट करेंगे परपेंडिकुलर बेस में, थीटा वी नीड टू फाइंड, तो tan इनवर्स ऑफ 72 ओवर 125, थीटा कितना आ गया हमारे पास 29.94। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है जी लेडर आपकी, ये आपकी विंडो है, अपर पोर्शन में लेडर लगाते हैं तो इट मीन्स आपका 57 आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे लगाते हैं 6 आता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। कहते हैं विंडो की आपने मुझे लेंथ बतानी है, इनके पी व्यू बताना है। हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को लहदा ड्रॉ कर लेते हैं। सो ड्रॉ करके बनाना हो, वी नीड क्यू आर एंड पी आर, दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर थीटा साइन 46 इक्वल्स टू क्यू आर ओवर 18, और यहाँ पे आपके पास साइन 57 इक्वल्स टू पी आर ओवर 18। पी आर आपका 15 है और क्यू आर आपका 12.95 है, माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर माइनस क्यू आर करेंगे, विल गेट पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल्स टू 15 माइनस 12.95, 2.05 ये आपकी विंडो की लेंथ आ गई है।